सो हेलो फ्रेंड्स, एसएफएस प्लानिंग के सेकंड वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यदि आप 12th पास कर चुके हैं या फिर अब अपने फ्यूचर के प्लानिंग में है, तो यदि आप ये सोचते हैं कि मुझे इंजीनियर बनना है, ये सिविल इंजीनियर होता क्या है, तो इस टाइप के यदि आपके क्वेश्चंस होते हैं और आप इंजीनियर कैसे बन सकते हैं, इन सब चीज की यदि आपको नॉलेज चाहिए तो आज की वीडियो स्पेशल आपके लिए है। तो आज की वीडियो में हम इसी बात पर डिस्कस करने वाले हैं कि आप इंजीनियर कैसे बन सकते हैं, और इसमें हम आपको हर एक चीज के इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। मतलब सिविल इंजीनियर क्या होता है और सिविल इंजीनियर का काम क्या क्या होता है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए होती है, क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, इसमें क्या कोर्स करना होता है, जॉब के क्या क्या चांसेस रहते हैं, आपके इंजीनियर के करियर में फ्यूचर कैसा रहेगा, मतलब इसका फ्यूचर में स्कोप कैसा है, साथ ही इसमें सैलरी क्या क्या होती है, इन सब बातों पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो यदि आप भी एक इंजीनियर बनना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। साथ ही यदि इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है और इसकी आने वाली वीडियोस कोई भी छोड़ ना पाए आपसे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो आपका बिना टाइम वेस्ट किए हम जानते हैं कि आप एक इंजीनियर बन कैसे सकते हो, और जो जो आपकी क्वेरीज होती हैं जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो चलो स्टार्टिंग से ही जानते हैं। आप देखते होंगे कि इंडिया अब डेवलप होते जा रहा है, दिन ब दिन यहाँ पर कुछ ना कुछ निर्माण होते रहता है, कंस्ट्रक्शन का काम होते रहता है। मतलब बड़ी बड़ी रोड्स बनती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, डैम्स वगैरह बहुत सी चीजें बनती हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, ये जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो सब इंजीनियर द्वारा होता है, वो सब एक इंजीनियर करता है। वो सब कैसे करता है वो हम आपको बताते जाते हैं, तो इसलिए वीडियो को आराम से देखना और हर एक नॉलेज को अच्छे से लेना। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक सिविल इंजीनियर का काम क्या क्या होता है। तो आज के टाइम पे जितने भी रियल एस्टेट हैं, चाहे वो किसी की प्रॉपर्टी है, तो उसमें जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, चाहे वो गवर्नमेंट द्वारा हो या फिर किसी का पर्सनल, तो ये सब कंस्ट्रक्शन के काम एक इंजीनियर द्वारा ही किया जाता है। मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, ये हाईवेज बनते हैं और डैम्स वगैरह जितने भी चीजों का कंस्ट्रक्शन होता है, तो इन सब चीज की जो भी नींव बनती है, जिसे हम बुनियाद कहते हैं, तो उसके फाउंडेशन से लेकर पूरे होने तक एक इंजीनियर द्वारा इसे अप्रूव किया जाता है, जिसका काम इन चीजों को डिजाइनिंग देना भी होता है और साथ ही साथ ये पता करना होता है कि यदि हम इस बिल्डिंग को बना रहे हैं या फिर कोई भी हाईवे वगैरह को हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर ये जगह कैसी है। मतलब यहाँ पर कोई ऐसी जगह तो नहीं है जिससे कुछ टाइम बाद ये बिल्डिंग ढह जाए या फिर गिर जाए, तो इन सब चीजों को पहले ही पता कर दिया जाता है, वो भी एक इंजीनियर द्वारा। और ये सब काम होता है एक इंजीनियर का। यदि आपको कोई भी प्रोजेक्ट दिया जाता है, चाहे आप वो किसी का पर्सनल बना रहे हो या फिर गवर्नमेंट द्वारा आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो उसमें आपको ये सब देखना होता है कि इसमें क्या क्या सामान लगेगा, इसका डिजाइनिंग कैसे होगा और इसमें क्या क्या चीजें की हमें जरूरत है। ये सब काम होता है एक सिविल इंजीनियर का। तो आप सोचे हुए होंगे कि आखिर एक सिविल इंजीनियर पर कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। मतलब यहाँ पर किसी भी चीज में आपने थोड़ा सा भी इधर उधर किया, कहीं पर किसी भी चीज की कम ज्यादा मात्रा हो गई, तो आपके लिए वो बहुत रिस्की हो सकता है। तो एक इंजीनियर का काम बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है। तो हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं कि इसमें क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। यदि आप एक इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो यदि आप जूनियर सिविल इंजीनियर बनना चाहते हो तो उसके लिए आप 10th पास करके इसका डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। उसमें आप केवल एक जूनियर सिविल इंजीनियर कहलाए जाओगे, और जहां पर आपकी सैलरी भी बहुत कम होती है, और इसे आप 10th के बाद तो कर सकते हो, लेकिन इसका डिप्लोमा होता है जिसको करने के बाद आप अपने लाइफ में उतना ग्रो नहीं कर पाओगे। मतलब आपकी सैलरी बहुत ही कम होगी और आप लाइफ टाइम के लिए एक जूनियर सिविल इंजीनियर बन के रह जाओगे। वहां से भी आप ग्रो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको बहुत ही हार्ड वर्क करना होगा। इसके बजाय यदि आप दूसरा रास्ते को चूज करते हो, मतलब आप 12th के बाद डिग्री कर लेते हो, तो वहां पर आपके चांसेस बहुत ही ज्यादा रहते हैं कि आपको एक हाई पेइंग जॉब मिले और साथ ही आप यहाँ पर एक सीनियर सिविल इंजीनियर कहलाए जाओगे। यहाँ पर आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी रहेगी। और बात कर लेते हैं यदि आप 12th के बाद डिग्री करना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो आप 12th पास तो होना जरूरी है, तो आपके पास 12th में पीसीएम होना जरूरी है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। यदि आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ बायोलॉजी भी है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। और यदि आपकी 12th में पीसीबी स्ट्रीम है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो सकते हो। तो इसलिए 12th में आपकी पीसीएम होना जरूरी है। और 12th में पास आउट होने पर मिनिमम 50% तो आपकी होनी चाहिए, जो सिविल इंजीनियर बनने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि यदि आप 12th के बाद सिविल इंजीनियर की लाइन में जाना चाहते हो तो इसके लिए आपको किस चीज का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। तो वो होता है JEE, मतलब जेई का आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। और जेई के जो फुल फॉर्म होती है वो होती है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो यदि आप एक प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको जेई का एग्जाम देना ही होगा। और कई सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहां पर आपको विदाउट जेई के भी एडमिशन दिया जाता है, लेकिन वहां से भी आपकी उतनी ग्रोथ नहीं हो पाती है। और वहीं दूसरी ओर जो बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं वहां पर आपका जेई का एग्जाम देना मैंडेटरी होता ही है, और तब जाके आपको वहां पर एडमिशन मिलता है। अब बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहां पर हम ये देखेंगे कि सिविल इंजीनियर का कोर्स कितने साल का होता है और इसमें कॉलेजेस की फीस क्या क्या होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यदि आप डिप्लोमा करते हो, मतलब यदि आप अपने 10th के बाद इसका कोर्स करना चाहते हो
तब जो इसका डिप्लोमा का कोर्स होता है वो होता है 3 साल का, और जहाँ पर आपके 6 सेमेस्टर होते हैं। और इसकी जो फीस होती है वो कॉलेज टू कॉलेज भी डिपेंड करती है, लेकिन जो इसकी फीस होती है वो होती है 80,000 से 1.5 लाख पर ईयर। तो 80 से 1.5 लाख की फीस होती है हर साल, जहाँ से आप सिविल इंजीनियर का डिप्लोमा ले सकते हैं। और यदि आप बड़ी कॉलेजेस में एडमिशन लेते हो तो वहां पर इसकी फीस ज्यादा होती है, जहाँ पर आपकी 3 लाख से 4 लाख पर ईयर के हिसाब से लिया जाता है। और यदि आप 12th के बाद डिग्री कोर्स करना चाहते हो तो अभी पहले हम बता भी चुके हैं कि आपको जेईई एंट्रेंस का एग्जाम देना होगा, और जहां से आपकी रैंक डिसाइड करेगी कि आपको कैसा कॉलेज मिलेगा, और उसके अकॉर्डिंग आपकी फीस भी रहेगी। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दूसरा रास्ता ही चुने, कि आप 12th के बाद जेईई का एंट्रेंस एग्जाम दें और तब जाके अपने फ्यूचर में आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ से आपको ये बेनिफिट होगा कि आप एक सीनियर सिविल इंजीनियर कहलाए जाओगे, और साथ ही यहाँ पे आपका पैकेज बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये सब जानने के बाद अब बात करते हैं कि आपको सैलरी क्या क्या मिलेगी। यदि आपकी जॉब लग जाती है तो आपको सैलरी कितनी मिलती है। तो यदि आप डिप्लोमा कोर्स करके एक जूनियर सिविल इंजीनियर बनते हो तो आपकी सैलरी वहां से स्टार्टिंग होती है 15,000 से लेकर 25,000 के बीच में, और ऐसे ही धीरे धीरे ग्रोथ करती जाती है। आप किसी भी फील्ड में जाओ वहां पर आपका एक्सपीरियंस ही डिपेंड करता है कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और आपने क्या क्या डिग्रीज हासिल करी है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी का ग्रोथ होता है। और यदि वहीं आप डिग्री करके जाते हो, 12th के बाद यदि आप जेईई एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करके जाते हो और किसी अच्छे कॉलेज से डिग्री करके जाते हो तो आपकी प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी जगह पे होती है। वैसे कॉलेज द्वारा प्लेसमेंट देने से अच्छा है कि आप खुद सर्च करो जॉब, और वहां पे जाके अपना इंटरव्यू दो, तो वहां पर आपको अच्छी पोस्ट मिलेगी। यदि आपका बड़ा कॉलेज है वो आपकी अच्छी जगह पर प्लेसमेंट करती है तो बहुत ही अच्छी बात है, जहाँ पर आपको स्टार्टिंग सैलरी 40,000 से 50,000 के बीच में मिल जाती है, और मैक्सिमम तो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। जितने ईयर का आपको एक्सपीरियंस होगा उतनी आपकी सैलरी ग्रोथ करेगी। इसी के साथ बात कर लेते हैं कि आपके सिविल इंजीनियर में आपका स्कोप कैसा होगा और सिविल इंजीनियर के करियर में फ्यूचर कैसा है। तो एक चीज मैं आपको हर एक वीडियो में कहूंगा कि आज के टाइम में हर एक जॉब में आपका करियर है, बस आपको अपना हार्ड वर्क करना ही होगा। लेकिन तब भी यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि यदि आप एक सिविल इंजीनियर बन जाते हो तो यहाँ पर आपके लिए गवर्नमेंट जॉब भी अवेलेबल है, साथ ही आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम तो हर जगह पर जारी रहता है, और इंडिया में तो वैसे भी अभी डेवलपमेंट हो ही रहा है। तो यहाँ पर कितनी अपॉर्चुनिटीज होंगी आपको, तो इसकी जॉब आप फॉरेन में भी कर सकते हो, किसी दूसरी कंट्रीज में, और इंडिया में तो और भी ज्यादा स्कोप है। आप किसी का पर्सनल वर्क भी कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि आजकल रियल एस्टेट पे बहुत ही वर्क हो रहा है, लोग अपने लिए पर्सनल बिल्डिंग्स बना रहे हैं, पर्सनल रोड्स वगैरह बहुत सी चीजें हैं। तो यहाँ पर आपकी जॉब की कोई भी टेंशन नहीं है, और सिविल इंजीनियर के करियर में आपका फ्यूचर बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर जितना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा उतनी ज्यादा अर्निंग होगी, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी पोस्ट भी बढ़ती जाएगी। और सिविल इंजीनियरिंग का काम बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है, तो इसे आपको बहुत ही ध्यान से करना होगा। और ये बात हमेशा याद रखना कि आप जिस भी फील्ड में जा रहे हो, आपका हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क तो हर जगह पर इंप्लीमेंट होता ही है। तो यदि आपको भी एक सिविल इंजीनियर बनना है तो इन सब चीजों की नॉलेज होना आपको बहुत ही जरूरी है। और यदि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज दूसरों के साथ भी शेयर जरूर करना, ताकि वो भी अपने करियर में ग्रो करें। तो आज की वीडियो यहीं तक ही, जहां पर हमने आपको सिविल इंजीनियर के लिए इन्फॉर्मेशन दी। तो यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। और हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।